हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ क्या बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे होम साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, जो कि चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारा के सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको टोटल के टोटल सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी का मात्रा होता है, यानी कि हमारा जो शरीर होता है उसमें कितने प्रतिशत पानी का मात्रा होता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 60% है, ऑप्शन बी 70% है, ऑप्शन सी 50% है और ऑप्शन डी 80% है। तो आपको बताना है कि इसका सही जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन ए या बी या फिर सी या फिर डी। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। हमारे जो शरीर है उसमें कितना प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60%। यानी कि हमारे शरीर में पूरे वजन के हिसाब से 60% जो है कितना है, 60% पानी है। कितना परसेंट, 60%। ठीक, और यदि क्वेश्चन में आपको ऐसे रहे 60 से 65, 65 से 70, तो ये लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका कितना प्रतिशत साफ एवं शुद्ध है। पृथ्वी पर जितना पानी है उस पर कितना प्रतिशत जो है साफ है और शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन ए 0.4%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 0.6% और ऑप्शन डी 0.3%। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 0.3%। कितना है, 0.3%। यदि हम इसको परसेंटेज को बटा में बदले तो क्या हो जाएगा, इतना। तो यानी कि जितना पानी है उसमें शुद्ध जो पानी है, साफ पानी जो है वो कितना परसेंट है, तो 0.3%। कितना है, 0.3% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका है कि किस सन में पर्यावरणीय अधिनियम के तहत उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मानक अधिसूचित कर दिया गया। यानी कि पर्यावरण जो संबंधित कुछ नियम बताया गया या फिर आपको पर्यावरण के लिए जो मानक बताया गया, नियम कानून लगा, वो कब लगा वो आपको बताना है। 1987 में या 1986 में या फिर 1990 में या फिर 1940 में। चलिए बताइए किस में लगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। और हाँ, बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। आप कॉपी पे 1 से लेकर के और 26 तक, 30 तक लिख लीजिएगा और उसमें से देखिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1940। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 1986 में। कितना में, 1986 में गवर्नमेंट ने यानी कि स्वच्छता अभियान लागू किया और उसी से पूरे भारत में नदी को या वायु को या फिर जल प्रदूषण के लिए कदम
उठाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये आपको होम साइंस में भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। तो बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को, 5 जून को, 10 जून को या फिर 6 जून को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो 5 जून इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनका भी 5 जून है उनका आंसर क्या है? सही है। 5वां क्वेश्चन है कि बड़े शहरों से प्रतिदिन जो यानी कि मलबा निकलता है या कूड़ा कचरा निकलता है जो नदी में जाता है, ठीक, वो कितना लीटर यानी कि जाता है जो नदी को प्रदूषित करता है? वो आपको बताना है कि बड़े बड़े शहरों से जो प्रतिदिन कितने लीटर पानी जो है उद्योग तथा घर से निकल कर के साफ नदी या नाले को प्रदूषित कर रहा है। तो ये आपको बताना है 42,500 लीटर या 42,550 लीटर या 45,000 लीटर या फिर 48,000 लीटर। ये टोटल के टोटल लाख में है। क्या है? लाख में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 42,500 लाख लीटर। 42,500 लाख लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो इकाई होता है वो क्या होता है? यानी कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? 6ठा क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? किलोमीटर में या फिर डेसिबल में या फिर मीटर में या फिर मिनट में? बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसकी इकाई होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है अगला कि सूखा आपदा का कारण है। यानी कि सूखा जो पड़ जाता है, ठीक, आपदा जो होती है जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सूखा हो गया, तो इसमें सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्यों आता है, उसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। वन विनाश के कारण या भूमिगत जल का दोहन के कारण या नदी में परिवर्तन के कारण या फिर सभी? अब कौन होगा आंसर इसका, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए सूखा क्यों आता है? सूखा जानते हैं ना, सूखा होता है कि जैसे कि बारिश ना हो, ज़मीन में फसल ना हो, पूरा दरार फाट जाता है, फसल यानी कि खराब हो जाता है। तो इन सब का कारण जो है वन का विनाश भी है, भूमिगत जल का दोहन यानी कि धरती के अंदर पानी नहीं है, नदी नहीं है, यदि नहीं नदी रहती तो बाढ़ भी आ जाता तो सूखा नहीं पड़ता। तो यानी कि इनका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होता है? यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है, ये आपको बताना है। मधुमेह हो गया, अस्थमा हो गया, मलेरिया हो गया या पेचिस हो गया? तो देखिए मधुमेह जो रोग होता है वो आपको होता है किसके? इंसुलिन की कमी से। आप लोग दूसरा चैप्टर में पढ़े होइएगा कि मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जो कि किससे निकलता है? तो पैंक्रियाज से निकलता है। किससे निकलता है? पैंक्रियाज से, यानी कि अमाशय से। किससे निकलता है? अमाशय से निकलता है। अस्थमा ये जो होता है दमा, श्वास संबंधी जो रोग होता है,
पेचिश जो होता है वो जल प्रदूषण से होता है, पेचिश से होता है वो जल प्रदूषण से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जो दिया गया है मलेरिया। आपके बुक में क्या दिया गया आंसर है? मलेरिया। ये आपका बुक है, इसी बुक का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि निम्न में शुद्ध जल है, यानी कि शुद्ध जल जो है वो कहाँ का जल है? नदी का या वर्षा का या समुद्र का या फिर कुएं का। देखिए नदी का जल जो होता है वो प्रदूषित रहता है। वर्षा का जल, यदि वर्षा पहली वर्षा हो जिसमें कि अम्ल आ जाता है, जिसको हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं, तो ये भी शुद्ध नहीं है। समुद्र का जल जो है वो खड़ा होता है। समुद्र का जल कैसा होता है? खड़ा होता है। तो कुएं का जल आपका सही आंसर हो जाएगा कि नलकूप या कुआं जो होता है ना, उसका जल जो होता है कैसा होता है? शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध। 10वां क्वेश्चन आपका है कि ग्रामीण हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है ना उसमें भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है, ये आपको बताना है। नालियों का पानी, खुले में शौच करना, कीटाणु नाशक का प्रयोग करना या कीटनाशक का प्रयोग करना, वनों की कटाई करना। यानी कि इनमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए नाली नहीं है वो बताना है। नाली का पानी, यदि नाली का पानी है वो ज़मीन पे जाएगा, तो जिस ज़मीन पे जाएगा उसमें कचरा हो जाएगा, उससे भूमि प्रदूषण होगा। तो ये तो आंसर है। खुले में शौच करेंगे, ये भी भूमि प्रदूषण का आंसर है, इससे भी भूमि प्रदूषण होगा। कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, डीडीटी हो गया, 2,4 हो गया, तो इनसे भी भूमि प्रदूषण होगा। वनों की कटाई, तो इनसे भूमि प्रदूषण नहीं होगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? वनों की कटाई। क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या चीज़ किया जाता है? यानी कि जल प्रदूषण जो है उसको रोकने के लिए क्या चीज़ किया जाना चाहिए, बताइए। तो उसके लिए आपका 11वां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट। और ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन डी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि क्वेश्चन आपका है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक, चलिए उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो सबसे आम कारण कौन सा है, वो आपको बताना है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसका आम कारण कौन सा है? तो पहला है यातायात, यातायात। ऑप्शन बी पटाखा। ऑप्शन सी लाउड स्पीकर। और ऑप्शन डी निर्माण गतिविधियाँ। निर्माण गतिविधियाँ, गतिविधियाँ। चलिए बताइए इनमें से ध्वनि प्रदूषण का आम कारण कौन है, ये आपको बताना है। यातायात है,
या फिर पटाखा है या फिर लाउड स्पीकर है या निर्माण है। तो देखिए, पटाखा जो है हम हर समय तो नहीं छोड़ते हैं, पटाखा हर समय नहीं छोड़ते हैं। लाउड स्पीकर हर समय तो नहीं बजाते हैं, ठीक। निर्माण गतिविधियाँ, निर्माण गतिविधियाँ कोई भी चीज़ निर्माण होता है तो मशीन से होता है, मशीन से जो यानी कि प्रदूषण निकलता है, ठीक। उनकी अपेक्षा यातायात यानी कि सबसे आम है। अब जैसे देखे होइएगा कि आप लोगों में से जिनका घर यानी कि रोड के किनारे होगा, देखे होइएगा कि रात भर यानी कि चैन का नींद नहीं आ पाता है, पे पा करता रहता है, बिना काम के भी सीटी बजाते रहते हैं। तो यातायात जो है ध्वनि प्रदूषण का आम कारण है। कौन सा है? यातायात। 13वां क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। अमोनिया। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। यानी कि किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो जलाने के बाद जो निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यानी कि वायु प्रदूषण जो है उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा करके। ऑप्शन बी में है अधिक पेड़ लगा करके। ऑप्शन सी है प्लास्टिक की थैली का वर्जन कर। प्लास्टिक की थैली का यानी कि वर्जन करेंगे। उसके बाद है डी सभी। चलिए तो बताइए वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो किस से कम करेंगे? सार्वजनिक परिवहन को रोक देंगे या फिर उसको चालू कर देंगे? तो यानी कि देखिए वायु प्रदूषण जो होता है टोटल चीज़ से होता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण भी है तो वायु द्वारा ही होता है। अधिक पेड़ यदि हम लगाएंगे तो वर्षा होगी, वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा सबके सब पेड़ को चला जाएगा। प्लास्टिक की थैली का वर्जन करेंगे, इनसे भी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी कि देखिए ऑप्शन डी किसका होता है? सभी वाला जो भी हो लगभग उसमें 90% जो होता है वही आंसर होता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपका है कि कौन सी मानवीय गतिविधियाँ पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? यानी कि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है, ये आपको बताना है। चलिए तो बताइए। जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण या इनमें
सभी। अब यहाँ भी आ गया इनमें सभी, यानी कि कौन सी जो है मानवीय गतिविधियाँ वो पर्यावरण निम्नीकरण का कारक है, तो ये आपको बताना है। तो अभी जस्ट बताए हैं कि डी ऑप्शन में सभी यदि रहे तो उसका 90% आंसर वही होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है, यानी कि जल को हम शुद्ध किस प्रकार से करेंगे, जल को शुद्ध करेंगे कैसे, तो उबाल कर या फिर हम क्लोरीनीकरण कर देंगे, क्लोरीन मिला देंगे, क्लोरीनीकरण, या फिर छान देंगे, छानना, या फिर डी में है ऑप्शन सभी। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि पानी को हम शुद्ध कैसे करेंगे, जल को शुद्ध कैसे करेंगे, तो उबालने के बाद भी कीटाणु उटाणु जो होता है मर जाता है, क्लोरीन यदि मिला देंगे तो भी मर जाता है, छान देंगे तो भी शुद्ध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17वां क्वेश्चन आपका है कि भारत में नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, नदी प्रदूषण, नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा। ऑप्शन बी अनुपचारित सीवेज, अनुपचारित सीवेज। ऑप्शन सी ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट। ऑप्शन डी मानव एवं पशु स्नान, मानव एवं पशु स्नान। देखिए यानी कि नदी प्रदूषण जो होता है उसका प्रमुख स्रोत कौन है, तो औद्योगिक अपशिष्ट है। ये भी क्या है, उसका कारण है, यानी कि नदी में जो होता है सब के सब कचरा जो होता है चला जाता है, जितना भी फैक्ट्री सब है, फैक्ट्री सब का कचरा बिना पानी को साफ किए भेज देते हैं नदी में, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। बाकी बात अनउपचारित सीवेज, इनसे उतना नहीं, ठोस अपशिष्ट इससे भी होगा बट उतना नहीं होगा। उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र संबंधित जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। श्वसन संबंधी जो रोग होता है, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण या वायु प्रदूषण। बंद है, चालू हो। तो श्वसन संबंधी जो रोग होता है वो किसके कारण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण, या फिर वायु प्रदूषण, या फिर भूमि प्रदूषण, या जल प्रदूषण। बताइए। तो श्वसन संबंधी जो रोग होता है वो हो जाता है आपका वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण हो जाता है, वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि वायु जब प्रदूषित होती है तो सीधा के सीधा हमारे श्वास के माध्यम से फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा में जाने के बाद श्वसन संबंधित रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन संबंधी जो रोग होता है वो वायु प्रदूषण के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण। अगला क्वेश्चन है 19वां कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, यानी कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, ये आपको
बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका दस्त, टाइफाइड, पीलिया। ऑप्शन बी मधुमेह, हृदय रोग, अर्थराइटिस। ऑप्शन सी है बवासीर, गलगंड, मोतियाबिंद। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन क्वेश्चन को ज़रा सही से देखिएगा कि खुले में शौच करने से कौन सी बीमारी होती है। तो खुले में जो शौच होता है तो उनसे क्या होता है, तो दस्त हो जाता है। क्या होता है, दस्त, या फिर टाइफाइड हो जाता है, जैसे उससे मच्छर पनपा और फिर वही मच्छर काट लिया। उसके बाद पीलिया जो रोग होता है, ये भी यानी कि जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है, खुले में शौच के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपका है, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठोस के रूप में, तरल के रूप में, गैस के रूप में, या इनमें सभी। घर में जो पानी का उपयोग किया जाता है वो किस के रूप में किया जाता है? तो ठोस, तरल, गैस या सभी, बताइए। तो घर में जो हम लोग यूज करते हैं तो पानी का भी यूज करते हैं। किसका? पानी का भी, बर्फ का भी, और वाष्प बनता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी। क्या चीज हो जाएगा? सभी। 21वां क्वेश्चन आपका है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण क्या है? यानी कि भारत में स्वास्थ्य समस्या जो होता है, भारत में स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या का कारण है, का कारण है। तो ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। उसके बाद ऑप्शन बी प्रदूषण। ऑप्शन सी है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और ऑप्शन डी है इनमें सभी, इनमें सभी। चलिए बताइए, यानी कि भारत में स्वास्थ्य समस्या का जो कारण है उसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी संक्रामक रोग, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि जब ए बी सी डी में इनमें सभी रहे तो लगभग ज़्यादा का आंसर यही होता है। ठीक है, अगला आपका है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपका है कि जल प्रदूषण के लिए हानिकारक होता है। यानी कि जल प्रदूषण जो है हानिकारक होता है। किसके लिए हानिकारक होता है? जलीय जीव के लिए, या मनुष्य के लिए, या कृमि के लिए, या सभी के लिए? तो जल प्रदूषण जो होता है सब के लिए होता है हानिकारक। किसके लिए? सभी के लिए। ठीक, आपका 23वां क्वेश्चन है। 23वां जो क्वेश्चन आपका है, स्वाभाविक तरीके से सड़नशील कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? लाल कूड़े में, या काले कूड़ेदान में, या पीले कूड़ेदान में, या फिर हरे कूड़ेदान में? बताइए। स्वाभाविक तरीके से सड़नशील जो है उसको कहाँ डालना चाहिए? तो देखिए होइएगा कि यानी कि हरियाली एक योजना यानी कि आया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तो इनसे क्या हुआ कि सबको डोल दिया गया, बाल्टी दिया गया। ठीक, बाल्टी दिया गया तो जिसमें एक का कलर था नीला और एक था हरा। क्या था? हरा। तो स्वाभाविक रूप से जो सड़ने वाले हैं, जो सड़ जाएगा, उसको कहाँ पे डालना चाहिए? तो लाल में, या फिर काले में, या फिर पीले में, या फिर हरे में। तो उसको कहाँ डालना चाहिए? तो हरे बाल्टी में। कहाँ पे? हरे बाल्टी में डालना चाहिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है, यानी कि प्रदूषण जो वातावरण है उसको हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, सूर्य के प्रकाश से या वर्षा से या हवा की गति से या सभी। तो इसको शुद्ध करने का सभी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वच्छ जल यानी कि शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है। 25वां क्वेश्चन है कि शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है। तो ऑप्शन ए रंगहीन, रंगहीन। ऑप्शन बी गंधहीन, गंधहीन। ऑप्शन सी कीटाणु रहित, कीटाणु रहित। और ऑप्शन डी इनमें सभी, इनमें सभी। यानी कि शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन ही होता है, गंधहीन भी होता है, कीटाणु रहित भी होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। यानी कि पानी का जो कलर होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? कलर लेस होता है। अगला क्वेश्चन आपका 26वां क्वेश्चन है कि प्रदूषण का कारण किस संसाधन की गुणवत्ता में खराब नहीं होती है, यानी कि किसको यह खराबी नहीं पहुंचाता है, ये आपको बताना है। यानी कि प्रदूषण के कारण कौन ऐसा संसाधन है जिसके गुणवत्ता में खराबी नहीं होती है। तो सूर्य या फिर जल या फिर मिट्टी या फिर वायु, कौन है जो प्रदूषण के कारण खराब नहीं होता है, बताइए। तो मिट्टी प्रदूषण अभी पढ़े, उसके बाद वायु प्रदूषण भी पढ़े, जल प्रदूषण भी पढ़े। यानी कि सबके सब प्रदूषण होता है, प्रदूषित हो जाता है, लेकिन सूर्य जो है ये प्रदूषित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य। तो ये आपका 26 टोटल क्वेश्चन था जो कि आपके तीसरा चैप्टर से था। अब ये चैप्टर आपको ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर को, तो उनको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।